तो आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज का नया टॉपिक होने वाला है कैंडल स्टिक। तो आज की इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक को पूरा एकदम बेसिक डिटेल से लेकर समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स आखिर होती क्या है। ठीक है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू गेट इनटू स्टॉक्स के एक अनदर एपिसोड में, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैंडल स्टिक्स कैसे मूव करती है, कितने टाइप के कैंडल स्टिक्स होती है, सब कुछ। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैंडल क्या होती है, कैंडल मूव कैसे करती है। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये स्टिक्स दिख रहे होंगे। यही है हमारे कैंडल स्टिक्स। तो मेनली जितना भी ट्रेडिंग में काम होना है वो बस इन्हीं कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स पे काम होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कैंडल स्टिक्स होती क्या है। तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली एक प्राइस मूवमेंट को शो करती है। हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को शो करती है। जैसे कि अभी मैंने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हर एक इंडिविजुअल कैंडल बन रही है ना, ये हर इंडिविजुअल कैंडल 4 आवर्स की है। सारे हर इंडिविजुअल कैंडल्स को बनने में 4 घंटे लगे हैं। अब एक कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले उन 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आती है 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब ये पूरा एक कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। अब 4 पार्ट्स कैसे होते हैं। सबसे पहला होता है एक कैंडल में ओपन, कि ये शो करता है कि प्राइस किस पॉइंट से ओपन हुई, कितने पर से प्राइस शुरू हुई। दूसरी होती है क्लोज, कि प्राइस उस कैंडल पे कितने पे क्लोज हुई। तीसरी होती है हाई, कि जब एक कैंडल बन रही है तो उसने कितने हाईएस्ट प्राइस पॉइंट तक वो गई। और फिर आती है लो, कि एक कैंडल जो बनी वो कितने लोएस्ट पॉइंट तक, लोएस्ट प्राइस उसने दिखाया हमें। अब हम आगे बात करते हैं। कैंडल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी ग्रीन कैंडल। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि दो कैंडल्स दो अलग अलग कलर्स में आपको दिख रही होगी। ग्रीन भी दिख रही है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर आपको रेड कैंडल्स भी दिख रही है। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये ग्रीन और रेड में डिफरेंस क्या है। ग्रीन कैंडल ये शो करती है कि प्राइस ऊपर गई। 100 थी, स्टार्टिंग में 100 थी, फिर वो 110 चली गई, फिर वो 120 चली गई। तो ये जो प्राइस ऊपर की ओर जा रही है ये शो होती है ग्रीन कैंडल की मदद से। और अगर प्राइस नीचे जाती है, जैसे कि मान लो 100 है, फिर वो 90 पे आ गई, और फिर वो 80 पे आ गई, तो ये शो होता है हमें रेड कैंडल की हेल्प से। तो गाइस, अब हम समझते हैं एक कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। एक कैंडल को बना के उस पर हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आती है ओपन क्लोज हाई लो। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे कि मैं बनाता हूँ, मैंने एक कैंडल बनाया। अब उस पर मैंने ये दो लाइंस बनाई। तो सबसे पहले ये जो दो लाइंस होती है ये क्या है। आप ये चार्ट्स पे देख रहे होगे हर जगह, ये सब क्या है। तो इसे कहते हैं विक। ये एक कैंडल की विक है, या फिर शैडो। वैसे ही ये नीचे भी ये एक विक है, और ये एक शैडो भी कहलाती है। और ये जो मिडिल वाली पोर्शन है इसे हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। तो सपोज ये एक कैंडल बनी, तो अब हमने इस कैंडल को देखा। तो अब हम ये समझते हैं ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो आखिर वो उस कैंडल में होते कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। तो इसका जो ये बेस पोजीशन होता है, ये इसका ओपन जोन होता है। यहाँ से इसकी प्राइस पॉइंट शुरू होती है, और इस जगह पे इसकी प्राइस पॉइंट क्लोज होती है। ये जो टिप बनी, विक की जो टिप होती है, विक की टिप एक कैंडल की हाई होती है। मतलब एक कैंडल ने जो जब ओपन हुआ तो ये इस पॉइंट तक हाईएस्ट गया, फिर वो नीचे आके क्लोज हो गया। और ये वाली पोर्शन होती है लो। कैंडल जब ओपन हुई तो ओपन होने के साथ वो एक बार नीचे गई, उसने लो को टच किया, फिर वो रिवर्स होकर ऊपर गई, हाई को टच कर वापस नीचे यहाँ पर आकर क्लोज हो गई। ये कंडीशन होती है एक ग्रीन कैंडल। अब रेड कैंडल में क्या होता है। रेड कैंडल में सेम होता है? नहीं, रेड कैंडल में थोड़ी सी डिफरेंस आती है। रेड कैंडल में टोटली अपोजिट हो जाती है चीज़ें। अब आप मानो रेड कैंडल में कैसे होती है। जैसे मैंने ऊपर में एक रेड कैंडल बनाया। अब ग्रीन में तो
ये ओपन हो गई, ये क्लोज हो गई। लेकिन नहीं, रेड में क्या होती है, रेड में ये एरिया ओपन हो जाती है, बिकॉज रेड कैंडल क्या शो करती है, प्राइस नीचे गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएगा तो ओपन इधर होगा, लेकिन जब वो नीचे जाएगा तो क्लोज नीचे होगा। ये इस लो तक उसने टच किया और ऊपर इस हाई को टच किया और ये बनी उसकी बॉडी। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं एक रेड कैंडल में और एक ग्रीन कैंडल में। अब कैंडल्स मैटर क्यों करते हैं? कैंडल्स क्या सिंपल बस एक वो प्राइस पॉइंट नहीं, ये प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर को हमें बताती है। पूरी मार्केट स्ट्रक्चर अगर डिफाइन करती है तो वो कैंडल्स ही होती है। कैंडल्स ये पूरी स्टोरी टेलिंग की काम करती है। अब सबसे बड़ी गलती इसमें बिगिनर्स क्या करते हैं, वो बिगिनर्स ये करते हैं कि वो इन कैंडल्स को समझते नहीं हैं, बस वो कैंडल्स के साइज को देखते हैं और उसके बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर कैंडल एक अपनी स्ट्रेंथ बताती है। याद करने से कुछ नहीं होता, आपको अगर कैंडल्स को समझना है तो उसके पीछे की लॉजिक समझनी होगी। कैंडल, ये जितने भी दो टाइप्स के कैंडल हमने देखे, रेड ग्रीन, अब कैंडल्स के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं। जैसे आप देख सकते होगे ये छोटी छोटी ऐसे, तो वो एक डिफरेंट टाइप की कैंडल्स में होती है, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में वो फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, फिर वो आप समझ भी नहीं पाओगे। पहले जितना मैंने ये बताया आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। इस कैंडल पे हम, कैंडल्स के टाइप्स पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यह वीडियो हर दिन आती है। अब कैंडल स्टिक्स के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, फिर और भी चीज़ें आती है, फिर कैंडल स्टिक्स पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ों को हर दिन हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि अच्छे से सीखना है। कोई भी तरह का ये पेड नहीं होने वाला है, टोटली आपको पूरी नॉलेज फ्री में दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो जल्दी से आप चैनल को अब सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।